आज हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं और इसमें क्या होता है। इसमें आप देखेंगे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में आप स्पर्म या पॉलन ग्रैंड रख सकते हैं और फीमेल गैमेट में एग सेल है। वो जब फ्यूज करते हैं, कंबाइन करते हैं या जुड़ते हैं, एक तरह से रिएक्शन करते हैं आपस में जुड़कर, तो जाइगोट बनाते हैं। इसी एक तरह से प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यानी गैमेट फ्यूज कर रहे हैं। इसमें दो गैमेट फ्यूज करते हैं, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट। तो इसमें आप देखेंगे इस प्रकार से कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मेल गैमेट स्पर्म एनिमल्स के लिए ले सकते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, जिसको एन से डिनोट करते हैं। ये आप देख सकते हैं। एनिमल के रेफरेंस में बात हो रही है तो एनिमल में स्पर्म लिखेंगे जो हैप्लॉइड है, एन से डिनोट करेंगे। प्लांट है तो पॉलन लिखेंगे, ठीक है। यानी कंबाइनिंग विद द मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट एक्स सेल, ये हैप्लॉइड होता है। यानी ये जो गैमेट है, अक्सर बच्चों में या कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो गैमेट होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो ये गैमेट होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट कॉमनली बोल दिया जाता है। एक्स सेल बोलते हैं, स्पर्म या पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट। मेल गैमेट आप प्लांट के रेफरेंस में बोले तो पॉलन ग्रेन है, एनिमल के रेफरेंस में स्पर्म हो जाता है, कॉमनली ऐसा बोला जाता है। और जैसे मान लीजिए कि ये मेल गैमेट ब्रायो का है तो एंथ्रोजॉइट्स नाम दिए जाते हैं, लेकिन कॉमनली मेल गैमेट बोल सकते हैं या फीमेल गैमेट। तो उसमें आप देखें कि ये हैप्लॉइड ही होते हैं और जब फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं तो वो डिप्लॉइड हो जाता है। यानी n+n, यानी इसका एक तरह से रिजल्ट हो जाएगा। गैमेट फ्यूजन हो रहा है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, n+n = 2n। यानी ये जाइगोट हो गया, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, ठीक है ना। तो ऐसे समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन, और इसीलिए फर्टिलाइजेशन का एक दूसरा नाम है गैमेट फ्यूजन। यानी दो गैमेट फ्यूज कर रहे हैं और ये दोनों अपोजिट सेक्स के हैं, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए इनको कहा गया है कि गैमेट फ्यूजन, ठीक है। यानी फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज गैमेट फ्यूजन। तो इसको आगे देखेंगे इसमें कि फर्टिलाइजेशन या गैमेट फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मेल गैमेट आइदर स्पर्म और पॉलन विद द फीमेल गैमेट एक सेल, और ये हैप्लॉइड होते हैं टू फॉर्म जाइगोट, यानी जाइगोट बना रहे हैं। एंड दिस इज आल्सो नोन एज जाइगोट फॉर्मेशन। यानी फर्टिलाइजेशन को गैमेट फ्यूजन भी कह सकते हैं या इस प्रोसेस को जाइगोट फॉर्मेशन भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन को जाइगोट फॉर्मेशन भी नाम दे सकते हैं। तो बहुत जगह क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज जाइगोट फॉर्मेशन, तो फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज जाइगोट फॉर्मेशन। तो ऐसे करते हैं। और फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज गैमेट फ्यूजन। सारा मीनिंग एक ही आ रहा है। जाइगोट फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वही आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है और गैमेट फ्यूजन भी वही हो रहा है, यानी सारे के सारे तीनों एक ही है। तो अगर जो गैमेट फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन या जाइगोट फॉर्मेशन करके आता है तो आप क्या लिख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन का ही एक तरह से डिफिनीशन दे सकते हैं। एक और इसमें है कि मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब इसमें आप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है कि मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी आप देखेंगे कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल इन फीमेल गैमेट। तो ये क्या बना रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल इन फीमेल गैमेट्स,
टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बना के ये भी क्या है 2n बना है। अब ये जो जाइगोट बन रहा है ये क्या कर रहा है, नया जो इंडिविजुअल हो उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है वहीं से। यानी दो गैमिट फ्यूज होते हैं अपोजिट सेक्स के, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, ये दोनों हैप्लॉइड है, फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट बनने से ही शुरू हो जाता है टू इनिशिएटिंग ए न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी सीड बन रहा है या कोई बेबी बन रहा है, किसी का बच्चा बन रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म एनिमल है तो ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है, और ये हो रहा है तो सीड बन रहा है, प्लांट है तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं रिप्रोडक्टिव यूनियन भी बोलते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव यूनियन। तो अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बहुत सारे नाम होंगे, उसके डिफिनीशन से ही निकल के आ गए कि फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज गैमेट फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन आल्सो नोन एज जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव यूनियन। यानी sexually produced fusion of gametes to form zygote and this initiating the development of a new individual, एक नया ऑर्गेनिज्म जाइगोट से शुरू हो जाता है और इसी को रिप्रोडक्टिव यूनियन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनियन मतलब रिप्रोडक्टिव सेल मेल प्लस फीमेल गैमेट फ्यूज होकर क्या बना रही है, जाइगोट बना रही है जो 2n हो रहे हैं और यहीं से शुरू हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो फर्टिलाइजेशन से ही उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव यूनियन बोलते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव यूनियन एंड इज आल्सो नोन एज गैमेट फॉर्मेशन। यानी चारों नाम एक ही के हैं, यानी ये आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये जाइगोट फॉर्मेशन और चौथा रिप्रोडक्टिव यूनियन। सबका मतलब एक ही है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं और जाइगोट बना रहे हैं और जाइगोट से नया इंडिविजुअल तैयार हो रहा है। इसको देख लेंगे और इसके प्रकार नेक्स्ट बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं ये। अब ये दोनों चीज़ें प्लांट में भी देखने को मिलती हैं, ये जो फर्टिलाइजेशन है एनिमल में भी देखने को मिलता है, तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसको नोट कर लेंगे और कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछेंगे। इसमें ध्यान देंगे कि बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि एक बार और इस पर फोकस करते हैं। गैमिट जो मेल गैमिट है या फीमेल गैमिट है ये हैप्लॉइड होते हैं और फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड बनाते हैं, यही सिर्फ हैप्लॉइड होते हैं। बाकी जो लीफ है या बॉडी है या टिश्यू है जैसे हैंड है, आई है या पौधों में लीफ है, स्टेम है, ये जो भी चीज़ें हैं पर वो डिप्लॉयड होती हैं। सिर्फ पॉलिन ग्रेन हैप्लॉइड होता है और एनिमल में स्पर्म हैप्लॉइड होता है। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे। इसको नोट कर लेंगे, फिगर में देख सकते हैं।